क्या आप जानते हैं कि गणेश का एक स्त्री रूप भी था, जिसे ग्रंथों में विनायकी या विघ्नेश्वरी कहा गया और समय के साथ उसे इतिहास से लगभग मिटा दिया गया। आज हम बात कर रहे हैं विघ्नेश्वरी की। कोई कल्पना नहीं, सिर्फ शास्त्रों और पुरातत्व में दर्ज तथ्य। पुराणों में, खासकर मत्स्य पुराण में विनायकी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यहाँ विनायकी को गणपति की शक्ति यानी उनका स्त्री स्वरूप कहा गया है, ठीक वैसे ही जैसे शिव की शक्ति दुर्गा और काली है। तांत्रिक परंपराओं में विघ्नेश्वरी को 64 योगिनियों में गिना गया है। कई प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में उनका वर्णन हाथी मुख, स्त्री शरीर और शक्तिशाली मुद्रा में मिलता है, जो ये बताता है कि ये रूप केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि उपासना का विषय था। अब सबसे चौंकाने वाला तथ्य, 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच भारत के अलग अलग हिस्सों में विनायकी की मूर्तियां बनाई गई। ओडिशा, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत से मिली मूर्तियां आज भी राष्ट्रीय संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। ये मूर्तियां ये प्रमाण है कि विघ्नेश्वरी की पूजा वास्तव में होती थी। दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल परंपराओं में, विघ्नेश्वरी को कभी कभी विनायकी अम्मन कहा गया। हालांकि समय के साथ ये परंपरा मुख्य धारा से बाहर हो गई। तो फिर सवाल उठता है, अगर विघ्नेश्वरी वास्तविक थी तो आज हम केवल पुरुष गणेश को ही क्यों जानते हैं? इतिहासकारों के अनुसार जैसे जैसे वैदिक परंपरा ने तांत्रिक परंपराओं को पीछे धकेला, वैसे वैसे स्त्री देवताओं के कई स्वतंत्र रूप, जिनमें विघ्नेश्वरी भी थी, धीरे धीरे हाशिए पर चले गए। लेकिन शास्त्र, मूर्तियां और ग्रंथ आज भी गवाही देते हैं, विघ्नेश्वरी कोई मिथक नहीं बल्कि इतिहास का भूला हुआ सत्य है।